हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस मेट पर। तो आज हम मैथ्स बिल्कुल शुरुआत से जानेंगे और एकदम बिल्कुल शुरू से और बेसिक से चलेंगे हम मैथ्स में। तो हम पढ़ेंगे पहले नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी हम जानेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाज्यता के नियम। तो आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम क्या है। जैसे हमारा 2 का विभाज्यता का नियम है कि उसके इकाई अंक में जो लास्ट यूनिट होगी उसके लास्ट में क्या होना चाहिए हमेशा 2 के में 0, 2, 4, 6 और 8। अगर यूनिट डिजिट में 2, 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे वो क्या होगी? संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 2। इसके लास्ट में क्या है? क्या है? 2। तो ये संख्या किससे होगी? 2 से डिविजिबल होगी। क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। अब हम जानते हैं 3 का विभाज्यता का नियम। तो 3 का विभाज्यता का नियम है विभाज्यता नियम क्या है? 3 के रूल में देखने हैं, अगर हमें जो संख्या दे रखी है उसमें उन सभी संख्याओं का हमें क्या करना है? सम करना है। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है हमें 3, 4, 3, 5, ये कोई संख्या है हमारे पास। उसमें हमें क्या करना है? जितनी भी संख्या दे रखी है उन सब का क्या करना है हमें? सम। जैसे 3, 4, 3 और 5 कितना हो गया? 3 और 4 7, 7 3 10 और 10 और 5 15। तो 15 किसके? 3 का मल्टीपल है 15। क्या है? 3 का मल्टीपल। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या हमारी किससे डिविजिबल होगी? 3 से डिविजिबल होगी। तो हमने 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल सीख लिया है। तो अब हम आते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल पर। तो हम जानते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। 4 का विभाज्यता नियम। 4 के विभाज्यता नियम में हमें देखना है कि उसके यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक और दहाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक और दहाई अंक क्या होना चाहिए? 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। जैसे कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए? 04, 08, 12, 16, 24, 32। क्योंकि क्या है? ये सब संख्या क्या है? 4 के मल्टीपल में है। जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4, 3, 4, 2, 4। अतः इसके 2 यूनिट देखो, एक तो इकाई अंक और एक दहाई अंक। क्या है? 24 है और 24 क्या आता है? 4 के मल्टीपल में आता है, मतलब 4 के पहाड़े में आता है। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। तो हम देखेंगे 5 का रूल क्या है। तो देखते हैं 5 का रूल। पांच का विभाज्यता नियम। हमें 5 के विभाज्यता के नियम में देखना है हमारा या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 5 का मल्टीपल हो, 5 हो, 15 हो। 0 और 5 हो, 15 नहीं। इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं 5, 6, 4, 0। तो यह संख्या क्या होगी? जिसके लास्ट यूनिट में क्या होना चाहिए? 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें क्या रहा है? 0। अतः हम कह सकते हैं ये संख्या किससे है? 5 से डिविजिबल होगी। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि 5, 6, 4, 6, 5, 4, 5। तो इसके लास्ट में क्या है? क्या रहा है?
5। तो हम कह सकते हैं ये संख्या किससे होगी? 5 से डिविजिबल होगी। अब हम जानते हैं 6 का रूल क्या है, तो देखते हैं। सिक्स का विभाज्यता नियम क्या होगा? 6 का विभाज्यता नियम, क्योंकि अगर हम 6 को तोड़ेंगे 2 इंटू 3 के रूप में, तो क्या हो जाएगा? हमें पहले देखना है वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। हमेशा हमें वो पद बनाने हैं जिसमें क्या होना चाहिए, इनका एचसीएफ। जैसे हम 6 का फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3 में तोड़ा, क्योंकि इनका हमें पता है एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। हमेशा ऐसे ही तोड़नी है हमें संख्याएं कि उनका एचसीएफ क्या हो? 1। तो हमें देखना है जैसे 6 से हमें कोई संख्या डिविजिबल करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए? वह संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। जैसे कोई हम एग्जांपल लेते हैं 4 6 4 और 4, ये संख्या होगी हमारी 4644। इसमें हम देखते हैं क्या 2 से डिविजिबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या पढ़ा था? या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, 6 या 8। तो 4 आ रहा है, तो ये 2 से भी डिविजिबल है संख्या। अब हम देखते हैं 3 से। 3 का क्या रूल था? जितनी भी संख्याएं हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए? 3 के मल्टीपल में। तो हम इन्हें ऐड करके देखते हैं 4 + 6 + 4 + 4, तो 6 और 4 10, 4 14, 4 18। तो ये 3 के किस में है? मल्टीपल में है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी किससे डिविजिबल होगी? 6 से विभाजित होगी। तो हम जानेंगे अगली वीडियो में कि हमें 7 का, 8 का, 9 का, 11 का, 12 का, 13 का जो बचे हुए हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं उन्हें हम अगली वीडियो में जानेंगे। और हमारी इस वीडियो को देखना ना भूलें और इसे आगे तक शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी नंबर सिस्टम और डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में जानकारी हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।